कानपुर नगर के श्रम विभाग का करोड़ों रुपया हड़पने वाले साइबर अपराधी कानपुर कमिश्नरेट पुलिस की कई टीमों ने पकड़े हैं। आज कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के डीसीपी क्राइम अभी थोड़ी ही देर में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन आरोपियों को सामने लाएंगे जिन्होंने करोड़ों रुपए की चपत लगाई थी। चलिए आपको जोड़ते हैं। सबसे पहले ये बताते हैं कि ये घटना कब हुई थी, कैसे हुई थी, और उसके बाद आपको जोड़ते हैं कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के अधिकारियों से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दे रहे हैं। 1 फरवरी 2024 को अचानक से खुलासा हुआ कि साइबर अपराधियों ने यूपीबीओसी डब्ल्यू द्वारा संचालित कन्या विवाह सहायता योजना अंतर्गत दी जाने वाली करोड़ों रुपए की अनुदान राशि को फर्जी आवेदन कर और जिम्मेदार अधिकारियों के फर्जी डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग कर निकाल ली है। अपर श्रमायुक्त कानपुर मंडल कल्पना श्रीवास्तव द्वारा लिखित तहरीर देते हुए साइबर अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस साइबर फ्रॉड के बाद राजधानी तक हिल कर रह गई थी। इस खुलासे के लिए पुलिस की लगभग आधा दर्जन टीमें लगातार लगी हुई थी। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने महज 13 दिनों के अंदर करोड़ों रुपए का साइबर फ्रॉड करने वाले आरोपियों को धर दबोचा है। अब गौर से आप आरोपियों के चेहरे देखिए। इसमें एक आरोपी महिला भी अपना मुंह छुपाए हुए पुलिस अधिकारियों के पीछे खड़ी नजर आ रही होगी। इस महिला का प्रेमी उदित मिश्रा ही पूरे मामले का मास्टरमाइंड है और इस महिला ने अपने प्रेमी का बखूबी इस अपराध में साथ निभाया है। इसके साथ गैंग के और अन्य सदस्य थे जिनके नाम मुनाजिर, अर्जन, यासीन, ललित कश्यप व मस्तान हैं। मिली जानकारी के अनुसार साइबर धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड उदित मिश्रा, जो कि पूर्व में सजेती घाटमपुर में सीएससी चलाता था, इसी दौरान वह अपनी महिला मित्र नैन्सी ठाकुर तथा गैंग के सदस्यों के संपर्क में आया। उदित मिश्रा की महिला मित्र नैन्सी ठाकुर, जो कि कंप्यूटर साइंस में बीटेक है, तथा उदित मिश्रा ने भी यूट्यूब तथा अन्य माध्यम से साइबर सिक्योरिटी के कई ऑनलाइन कोर्स किए हैं। इस फ्रॉड में इनका साथ सीतापुर निवासी विनय दीक्षित, जो कि मंडलीय श्रम विभाग में संविदा पर सहायक लेखाकार के पद पर तैनात था, उसने दिया। इन लोगों ने अपात्र श्रमिकों के फर्जी पंजीकरण कर कन्या विवाह योजना का आवेदन कर ऑनलाइन श्रम विभाग के अकाउंट से 1,07,00,000 ऑनलाइन ट्रांसफर कर गबन कर लिया था। 1 फरवरी को श्रम विभाग से एक कंप्लेंट यहाँ जनपद कानपुर की साइबर थाना पे प्राप्त हुई कि उनकी साइट पे जो एक श्रमिकों की बेटियों की विवाह के संबंध में योजना चलती है, उस योजना में उनके जो डिजिटल सिग्नेचर्स हैं उन सबको बाईपास करते हुए कुछ फर्जी खातों में उस योजना के अंतर्गत जो एक बेटी की शादी के लिए 55,000 रुपये निकलते हैं, इस तरीके से श्रमिकों की 2 बेटियों की शादी के जो उसमें अनुदान था, ऐसे 1,10,000 रुपये ऐसे फर्जी खातों में चले गए और कुल लगभग 1 करोड़ के लगभग राशि इसमें गई है। इस सूचना के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और इसमें हमारे यहाँ की 4 टीमें इसमें तत्काल काम करने लगी। इसमें आज सफलतापूर्वक इस पूरे घटना का अनावरण किया गया है एडीसीपी क्राइम और एसीपी क्राइम के नेतृत्व में। जो पूरी घटना है वो इस प्रकार से निकल करके आई कि श्रम विभाग में उन्होंने अपने मदद के लिए एक व्यक्ति उदित मिश्रा को वहाँ पर उसको कभी कभी उससे मदद लेते थे और उसने एक कस्टमर केयर सेंटर भी वो चलाता था यहाँ सचेती में। उसने चूँकि वो श्रम विभाग के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करता था, तो उसको उनकी साइट में कुछ लूप होल्स पता थे। उसने उसी का प्रयोग करते हुए अपने अन्य साथियों को, जिनको हमने गिरफ्तार किया है, उनके मदद से फर्जी बोगस अकाउंट्स बनाए हुए। ये अकाउंट्स ऐसे लोगों के हैं जो अपात्र हैं, वास्तविक हैं लेकिन अपात्र हैं, और उन बोगस अकाउंट्स के माध्यम से अपने एक अन्य साथी विनय तिवारी, जिसने इस जो पूरे जो सिस्टम है उस सिस्टम में ट्रेजरी ऑफिसर का डिजिटल सिग्नेचर लगता है, उस डिजिटल सिग्नेचर की इंक्रिप्शन कॉपी करके उदित मिश्रा को उपलब्ध कराया और जिसकी मदद से उदित मिश्रा ने पूरा सिस्टम ओवरराइड किया और इस तरीके से उन सभी फर्जी बोगस अकाउंट्स में इस योजना का पैसा पहुंचाया और उसमें से कुछ पैसा अपने भाई के अकाउंट में ट्रांसफ़र करके, जो अंकित मिश्रा पकड़ा गया है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करके उसको पैसा निकाल करके उससे कुछ सामान खरीदे।
तो इस पूरे घटनाक्रम में आज हम लोगों ने 6 लोग की गिरफ्तारी की है। ओटीपी 3 लेके जा, तो ये ओटीपी कैसे पता चला इन लोगों को, किस तरह से इन लोगों ने? जैसा मैंने बताया कि श्रम विभाग के क्लोज कोऑर्डिनेशन में जो मुख्य इसमें इस पूरे घटना का मुख्य षड्यंत्रकर्ता उदित मिश्रा है और वो श्रम विभाग के साथ में क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा था। प्राइवेट कर रहा था कि मतलब प्राइवेटली क्योंकि उनको कभी एज कहते हैं टेक्निकल सलाहकार के रूप में उससे मदद के लोग लेते रहते, तो उसको एक तरीके से डबल एजेंट की तरह काम कर रहा था। श्रम विभाग को लगता था कि उनकी मदद कर रहा है, लेकिन उनके माध्यम से उसने इनकी साइट में जो लूप होल्स थे उसके बारे में जानकारी करी और फिर उस पर समझ में आया कि जितने भी जो आप जैसा बता रहे हैं कि ALC और DLC के जो सिग्नेचर्स हैं और उनकी OTP के माध्यम से ही नॉर्मल प्रोसीजर में कोई भी प्रस्ताव आगे बढ़ता है, लेकिन उसको जानकारी हुई कि ट्रेजरी ऑफिसर का अगर डिजिटल सिग्नेचर है तो आप ये सारी चीज़ें ओवरराइट कर सकते हैं। तो विनय तिवारी जो इसमें दूसरा अभियुक्त पकड़ा गया है उसके माध्यम से उस ट्रेजरी ऑफिसर का डिजिटल सिग्नेचर ले करके और उससे पूरे सिस्टम को ओवरराइट किया गया और उसके बाद इन बोगस खातों में सबने पैसा दिया। लगभग कितने खातों में पैसा ट्रांसफर होता है? लगभग 195 हाँ, कितने खातों में? 196 लोगों के खातों में पैसा गया है और हर एक खाते में मोटा मोटा 1,10,000 रुपये, जो 55,000 दोनों बेटियों को उसमें गया। जैसे लीगोल होती है, क्या किस तरह से इसको कैसे ट्रांसफर किया? लीगोल क्या है? देखिए, जो भी साइबर फ्रॉड होता है उसमें नॉर्मली 2 तरह के ट्रेल्स होते हैं जिसमें हम वर्क करते हैं। एक ट्रेल होता है कि घटना जैसे फ़ोन के माध्यम से या IP एड्रेस के माध्यम से कैसे की गई, तो किस तरीके से ओवरराइट किया गया, तो IP एड्रेस और फ़ोन्स को हम लोग ट्रेस करते हैं। और दूसरा तरीका होता है फाइनेंशियल ट्रेल, यानी पैसा कहाँ गया और अल्टीमेटली कहाँ निकला। तो जब हम लोगों ने इसको पहले जो हमारा टेक्निकल ट्रेल है उस पर वर्क करने की कोशिश करी, तो ये समझ में आया कि एक रोहित नाम का व्यक्ति जो सहारनपुर में CSC चलाता है, उसकी CSC ID से ये सारी घटनाएं हुई हैं। और जब उसके बारे में हमने जानकारी करी तो पता चला कि रोहित की CSC ID भी हैक की गई है और रोहित इसमें का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। फिर जब हमने फाइनेंशियल ट्रेल इसमें फॉलो किया तो फाइनेंशियल ट्रेल में पता चला कि उदित मिश्रा ने अपने भाई अंकित मिश्रा के अकाउंट में सारा पैसा डाला था और उसमें से पैसा निकाला। तो फिर अंकित मिश्रा को जब हम लोगों ने फॉलो करना शुरू किया तो धीरे धीरे करके कड़ियाँ खुली। एक महिला आयुक्त भी पकड़ी गई है, इसका क्या रोल था? जो महिला साथ में पकड़ी गई है वो मुख्य षड्यंत्रकर्ता, मुख्य आरोपी उदित मिश्रा की गर्लफ्रेंड है और उसको भी टेक्निकल जानकारी है। उससे दोनों आपस में संपर्क में आए और फिर इन्होंने जो थोड़ी बहुत टेक्निकल मदद है वो उसने उदित मिश्रा को करी और फिर मिल करके ये काम आगे। महिला काफी पढ़ी लिखी है, बीटेक से कंप्यूटर साइंस करे, तो ये दोनों मिले कैसे संपर्क में आए? अभी तक की पूछताछ से पता चला है कि सोशल मीडिया साइट के माध्यम से दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए। फिर दोनों के चूंकि इंटरेस्ट एक जैसे थे, इस वजह से लेटर ऑन जब उदित मिश्रा ने बताया कि इस तरीके से लेबर डिपार्टमेंट की साइट में कुछ कमियां जिसका हम फायदा उठा सकते हैं, नैन्सी ने भी अपनी बातें बताई और उसके आधार पे एक वन क्वेश्चन एट अ टाइम, एक तरीके का। कितने आलू पकड़े गए हैं और क्या क्या बरामद किया? हमने अभी 6 आदमी पकड़े हैं और इनसे हमने करीब 65 लाख रुपया जो ऑलरेडी हम लोगों ने फ्रीज करा दिया था, उसके अलावा लगभग 18 लाख रुपया ऐसा है जो पेमेंट गेटवे में है, वो भी फ्रीज है। इन लोगों के कब्जे से जो इन्होंने पैसा निकाला था उसमें से इन्होंने कई कुछ गाड़ियाँ, कुछ ज्वेलरी, कुछ फ़ोन्स, कुछ फर्नीचर खरीद लिया था, वो सब हमने बरामद किया।